हेलो। कल आप मेरे साथ सुन रहे थे सुकून पार्ट 29। आज आगे की कहानी सुनते हैं। अभिषेक की कार में किसी ने कीचड़ लगा दिया था, जिस वजह से बहुत गुस्सा हो रहा था। अब आगे। किसी ने मेरी कार पर कीचड़ लगा दिया। दादी जी पीछे से आते हुए कहती हैं, तो क्या हो गया, फिर से साफ कर ले। अभिषेक दादी से कहता है, मैंने सुबह अपनी कार कितने अच्छे से साफ किया था। वही अपनी मम्मी के पीछे छुपी आराध्या मुस्कुरा रही थी। तभी अभिषेक की नज़र उस पर पड़ जाती है, तो उसका हाथ पकड़कर आगे लाते हुए कहता है, बदमाश, ये तुम्हारा काम है ना, बताओ क्यों किया, मुझे बाहर जाना है ना। चाचू, आप सुबह सुबह उठाकर मुझे योगा करने के लिए कहते हो और वो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सुनते ही काव्या आराध्या को डांटती है, चाचू तुम्हारे अच्छे के लिए कहते हैं तो तुम उनके साथ ऐसे करोगी। सिर्फ 5 साल की हो, लेकिन गुस्सा बहुत है। आज से तुम्हारी चॉकलेट बंद। आराध्या तुरंत सॉरी बोलते हुए काव्या से कहती है, नहीं ऐसा मत करना मम्मा, मैं कभी नहीं करूँगी ऐसा। मुझसे नहीं, चाचू से सॉरी बोलो और सफ़ा करने में मदद भी करोगी। अभिषेक गोद में आराध्या को उठा लेता है। कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, यही बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम बुआ के पास बैठते हैं। सब नीचे हॉल में आ जाते हैं। थोड़ी देर साथ बैठकर सब बातें करते हैं। अर्निका, शिवाय आया है ना, तुम मिली? नहीं भाई। तो अभिषेक कहता है, ठीक है, फिर आज शाम को सब घाट चले, वहीं मुलाकात हो जाएगी। अथर्व को भी बुला लेंगे। मैं भी नहीं मिला हूँ। अर्निका भी मान जाती है। थोड़ी देर बाद अभिषेक अर्निका और दादी जी को अग्रवाल सदन छोड़ देता है। पहले तो आराध्या नहीं मान रही थी, पर बहुत समझाने पर दादी जी को जाने दिया। अग्रवाल सदन। दोनों को छोड़कर अभिषेक वहाँ से अपने घर निकल जाता है। शाम का वक्त। नमो घाट। अर्निका, अथर्व, अभिषेक तीनों घाट के पास खड़े शिवाय के आने का इंतजार कर रहे थे। अथर्व कॉल करने के लिए जैसे ही फ़ोन निकालता है, वैसे ही वहाँ शिवाय और साची दोनों आ जाते हैं। सभी साथ गंगा आरती में शामिल होते हैं। शिवाय और अर्निका एक नज़र देखते हैं, फिर दोनों मुस्कुरा देते हैं। अथर्व, साची और बाकी सब सीढ़ियों में आकर बैठ जाते हैं। शिवाय थोड़ी दूरी बनाकर बैठ जाता है। अर्निका शिवाय से पूछती है, आप कैसे हैं? शिवाय आराम से जवाब देता है, मैं ठीक हूँ, और आप? अर्निका मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं भी ठीक हूँ। शिवाय फिक्र से पूछता है, साची ने बताया कि आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए तुम मुझे लेने स्टेशन नहीं आई? हाँ, बस थोड़ी तबीयत ख़राब थी, पर अब ठीक है। दोनों खामोशी से माँ गंगा के बहते पानी को देखते जा रहे थे। तभी वहाँ साची आ जाती है। भाई चलो ना, शॉपिंग करने चलते हैं, कब से यहीं बैठे हैं। ये अर्निका का बस चले तो सारा दिन यहीं बैठी रहे। शिवाय कहता है, अच्छा ठीक है, चलो सब मार्केट में आ जाते हैं। साची और अर्निका दोनों कुछ ना कुछ खरीद रही थी। तभी अर्निका की नज़र पास के दुकान में खड़ी करुणा जी और उनकी बेटी राही पर पड़ती है। दोनों उनके पास चली जाती हैं। मैम आप कैसी हैं? करुणा जी मुस्कुराती हैं और दोनों की तरफ देखते हुए कहती हैं, बेटा मुझे मैम नहीं आंटी कहो, अब मैं तुम्हारी टीचर नहीं हूँ। तो अर्निका कहती है, ठीक है, पर आप हमेशा मेरे लिए एक मैम ही रहेंगी।
फिर दोनों राही से मिलते हैं। राही बहुत ही शर्मीली और शांत स्वभाव की थी। वो अथर्व और शिवाय की क्लासमेट थी, पर उन दोनों से ज़्यादा बात नहीं करती थी, पर मैथ के सवाल पूछ लिया करती थी। तभी अथर्व और शिवाय भी आ जाते हैं। अभिषेक भी अपने हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लिए आ जाता है। तीनों करुणा जी से मिलते हैं। तभी अभिषेक की नज़र राही पर पड़ती है। वो मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है, तो वो शर्माते हुए हाथ मिला लेती है। राही कथक सीखती थी, जहाँ अर्निका संगीत सीखने जाती थी। तो जब कभी अभिषेक अर्निका को लेने जाता तो उससे भी थोड़ी बहुत बात हो जाता करती थी। वैसे तो कम ही बात किया करती थी राही, पर अर्निका से उसकी अच्छी दोस्ती थी। उसके घर भी आना जाना था। वहीं करुणा मैम पहले जैसे खड़ूस नहीं थी। सब थोड़ी देर बात करते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, फिर घर के लिए निकल जाते हैं। करुणा जी भी घर आ गई थी। राही किचन में जाती है, उनके लिए पानी लाती है और दोनों सोफे में बैठकर लाया हुआ सामान देखने लगती हैं। तभी वहाँ करुणा जी के पति वैभव जी और उनका बेटा विहान आ जाते हैं। हे मॉम, आप क्या लाए हो? वैभव जी भी आकर बैठ जाते हैं। करुणा जी उन्हें भी सारा सामान दिखाने लगती हैं। राही दी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ। मैं और पापा कब से मैगी खाकर बैठे हैं। तो करुणा जी कहती हैं, हाँ तो आप दोनों खाना नहीं बना सकते थे क्या? हमें तो भूख नहीं, हम तो खा कर आए हैं। अब आप दोनों अपना देख लीजिए। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। वैभव जी आत्मविश्वास से कहते हैं, तो क्या हमें खाना बनाना नहीं आता क्या? आज मैं और मेरा बेटा दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन पापा, मुझे खाना बनाना नहीं आता है, विहान कहता है। तो राही हंसने लगती है। वैभव जी कहते हैं, कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर दोनों किचन में जाते हैं, खाना बनाने लगते हैं। उधर अनंत जी के घर में बहुत ही गंभीर माहौल था। अनंत जी और नैना जी अभिषेक को डांटते हुए कहते हैं, अभी तुम 30 साल के हो गए हो, एक तो बिना बताए कहीं भी चले जाते हो, ऊपर से एक बार भी नहीं बताते हो कि खाना नहीं खाओगे। कब जिम्मेदार बनोगे? नैना जी कहती हैं, एक काम करिए, इसकी शादी करा दीजिए, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। आराध्या अनंत जी से कहती है, दादू, चाचू को मत डांटिए, वो बहुत अच्छे हैं। चाचू मुझे चॉकलेट देते हैं और अपने साथ घुमाने ले जाते हैं। तो आर्यन आराध्या को सब अपने पास बैठाते हुए कहता है, हाँ आरू, तुम्हारे चाचू अच्छे हैं पर जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए दादू उन्हें डांट रहे हैं। अभिषेक वहाँ से चला जाता है। बाकी सब भी सोने चले जाते हैं। शाम का वक्त, संगीत क्लास। अर्निका और राही अपनी अपनी क्लास में प्रैक्टिस करने के बाद बालकनी में आकर बातें करने लगी। अर्निका राही से पूछती है, दी, आपकी कथक क्लास कैसी चल रही है? आपने भी तो कॉलेज में के फेस्ट में पार्ट लिया है। राही जवाब देती है, हाँ बस हो रहा है। और तुम्हारा अर्निका? अर्निका परेशानी भरी आवाज़ में कहती है, क्या बताऊँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। कम लोगों में गाना गाना आसान होता, पर स्टेज में जाकर इतने लोगों के सामने थोड़ी घबराहट होती है। राही अर्निका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा।
बस तुम जो भी करना दिल से करना। अर्निका मुस्कुरा देती है। दी, आपकी बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली। वैसे मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, पर आप मेरे लिए उससे कम नहीं हो। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अर्निका का फ़ोन बजता है। आगे की कहानी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। सुकून पार्ट 31 जल्दी आएगा। तब तक के लिए इंतज़ार करिए। गेस करके बताइए कि अर्निका को किसका फ़ोन आया होगा।